नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार बोर्ड ने 12वीं 2025 की रिजल्ट जारी कर दी है। फिर से इस बार लड़कियों ने परचम लहराया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साइंस टॉपर सेकंड किए हैं जो पूरे बिहार में, आकाश कुमार। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या उनकी जर्नी रही, कैसे टॉप किए, कहाँ से आते हैं। चलिए तो इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाश। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, लाइव सिटीज़ के साथ मैं जुड़ रहा हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है सर। कैसा लगा जब सबसे पहले आपको ये जब पता चला कि भाई मैं तो सेकंड आया हूँ, बिहार में टॉपर हूँ? बहुत अच्छा लगा, पेरेंट्स बहुत खुश हुए, गाँव वाले बहुत खुश हुए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, टीचर्स खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ सर। कहीं न कहीं लग रहा था क्या आपको कि हम टॉप करेंगे? लग रहा था लेकिन कुछ कमी भी महसूस हो रहा था और रिज़ल्ट आने के बाद मुझे कमी भी बहुत महसूस अच्छा हो रही लगा। थी आपको? बिल्कुल सर, क्या कमियाँ लग रही थी? मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा था। इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, कि मेरा रिज़ल्ट थोड़ा कम आएगा। लेकिन आपने तो ऐसा किया कि पूरे बिहार और पूरे देश ने देखा कि आकाश जिनका सेकंड आया पूरे बिहार में। अब सबसे पहले ये बताइए, जब आपको पता चला आप सेकंड आए, तो सबसे पहले ये खबर किसको दिया? दीदी को दिया, दीदी को। जो मेरी क्या बहन बोली दीदी? अ, बोली कि बहुत अच्छा है और हुँ। हम भी चेक करते हैं। फिर दीदी चेक की खुद से और उसके बाद फिर दीदी बताई मुझे। कहाँ से पढ़ाई किया था आपने? स्कूल का नाम मेरा एसजेएस हाई स्कूल मंगा बिघा है। उसके अलावा मैं ऑफलाइन कोचिंग जाता था शहर तिलपा में लक्ष्य कोचिंग सेंटर। सरकारी स्कूल से आपने पढ़ाई की या प्राइवेट स्कूल? सरकारी था। सरकारी स्कूल से आपने टॉप किया। बिल्कुल सर। क्या जर्नी रही आकाश? 10th कैसे बीता और फिर 12th में आए और आपने जिस तरीके से किया वो पूरा बिहार जान रहा है और देख रहा है आज। 10th भी मैंने इसी स्कूल से किया था और उसमें मेरा 8th रैंक था पूरे बिहार में और पहला डिस्ट्रिक्ट में था। तो उससे जो मोटिवेशन मिला आगे 12th करने का तो फिर 12th में अच्छा किए उसी स्कूल से। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना भी चाहिए। चलिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या टॉपर होने के लिए शुरू से ही पढ़ाई करना पड़ता है या अन वक़्त पे पढ़ाई करके टॉपर हो सकते हैं? नहीं, मैंने शुरू से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई किया, अपने अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करता था कि मैं पढ़ाई से भटकूँ नहीं, घूमता भी हुँ। था, खेलता भी था लेकिन पढ़ता बहुत अधिक था। खेलते भी थे, घूमते थे, फिर भी टॉप किए। बिल्कुल। क्या सुविधाएँ आप पटना में भी कभी रह के पढ़ाई की या गाँव से ही पढ़ाई किए? गाँव से मैं प्योरली हूँ, 12th तो पूरा गाँव से ही किया हूँ सर, गाँव में ही रह के पढ़ा। मतलब गाँव से रहकर 10th भी टॉप किया जा सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं, मेहनत है तो आप कर सकते हैं, अगर मेहनत एक अच्छे से किया ढंग से किया जाए तो आप अच्छा कर सकते हैं। मेहनत ढंग से किया जाए तो कहीं न कहीं हो सकता है। बिल्कुल सर। ये बताइए हमको, क्या बचपन से ही आकाश आज्ञाकारी थे? बचपन से ही चीज़ों को सुनते थे? बचपन से ही पढ़ाई में मन लगता था? बचपन से लगता था पापा पढ़ाते थे बचपन में, बहुत अच्छे से चीज़ों को पकड़ता था, कैच करता था, तो लगता था कि आगे कुछ तो करेगा। तो वहाँ से कहीं न मोटिवेशन कहीं पापा आपने ये देते थे लाइन को आगे साबित बढ़ने कर के लिए। दी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने कोशिश वालों की करने कभी वाला हार नहीं होती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कोशिश की और उसका फल है कि मैं आज सेकंड टॉपर बना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि जब हम आपसे जुड़ने आ रहे थे, जब हम आपसे जुड़ रहे थे तो बहुत दिक्कतें आ रही थी, आपके उधर लाइट नहीं है, कैसे ये हो पाया? क्या संघर्ष रहा आकाश आपका? लाइट और नेटवर्क इश्यू भी रहता है सर, तो पढ़ाई कैसे के वक़्त पढ़ाई भी किए फिर कभी आप? लाइट चली जाती थी तो मेरे पास लैंप रहता था, उससे पढ़ता था और दिन हुँ, के समय सूरज के प्रकाश में भी पढ़ा और इसके हुँ। अलावा नेटवर्क नेटवर्क इश्यू रहता था तो अ, उसको छत पे जाता था या फिर और कहीं जाकर मैनेज कर लेता था। तो दिक्कत आती थी लेकिन उसको फेस करते हुए आगे बढ़े, बहुत अच्छा आपने से कभी फेस किए। एक्सक्यूज़ नहीं दिया? नहीं, इस एक्सक्यूज़ क्या होता है? बहाना मैं नहीं बनाता हूँ, जो है सच है सो है। अब उन उसमें बहाने बच्चों क्या के लिए क्या बनाना? कहिएगा जो आपको देख रहे हैं, जो कहते हैं कि ऐसे नहीं हो पाया, हमें ये सुविधा नहीं मिल पाया? बताइए आकाश, कैसे उनको गाइड कीजिएगा? जिनके पास अच्छी सुविधाएँ हैं, उनके लिए तो राहें आसान होती है।
हमारे लिए तो उतनी आसान नहीं थी क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी मतलब लोअर है। तो यही मैं सजेशन दूँगा कि जिनके पास ऑलरेडी है वो बहुत मेहनत करें और आगे जाएँ और अच्छे कर सकते हैं। और जिनके पास थोड़ा संसाधन का अभाव है, उनको और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उनको और पहले से ही अधिक परिस्थिति आ चुकी है, उनको उससे लड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। तो मेरा यही कहना है कि आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। मिडल क्लास वालों कि के लिए तो बहुत मेहनत है। बिल्कुल, कितने फ़ोन कॉल आए हैं आकाश सुबह से आपको आज? बहुत कॉल आया है, बहुत मतलब बिज़ी थे तो बात भी किसी से अच्छे से नहीं कर सके। हुँ। अभी फ्री हुए हैं तो आपसे बात करें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सबसे ज़्यादा किसको खुशी हुआ आकाश? आपके मम्मी-पापा ने क्या कहा कि मेरे बेटे ने टॉप किया, इस पे क्या बोला? मैं तो उतना खुश नहीं हूँ, मेरे दीदी खुश है बहुत ज़्यादा, साधना हुँ, दीदी, और इसके अलावा टीचर्स खुश हैं। बिल्कुल। कहीं न कहीं साधना दी का बहुत रोल रहा है आपके टॉप करने में। हाँ, बिल्कुल, वो मेरे लिए बड़े भाई की तरह है, मुझे बहुत सपोर्ट किया शुरू से ही। जहाँ भी मैं जाता था अपने बड़े भाई यानी कि दीदी के साथ जाता था और एग्ज़ाम भी दिलाने जाती थी, टॉपर वेरिफ़िकेशन में भी साथ गई, हमेशा से वो मेरे साथ रही है। मेरे लिए बहुत दिल से उसके लिए शब्द निकल पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे की क्या रणनीति है आकाश अब? आगे अभी नीट की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा था आकाश का? मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, बट मैं नीट करना चाहता मैथमेटिक्स है हूँ। आपका, जहाँ लोगों को डर लगता है मैथमेटिक्स से, आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। और केमिस्ट्री भी मेरा फ़ेवरेट है, मैथमेटिक्स दोनों अच्छा लगता है पढ़ने में मुझे। दोनों अच्छा लगता है आपको पढ़ने में। अ, अच्छा ये बताइए हाँ, रिवीज़न करने का डर क्या लग तरीका था आपका? रिवीज़न कैसे करते थे? मैं मतलब जनवरी से मैं रिवीजन करता था। चैप्टर खत्म हुआ फिर उसके बाद 2-3 बार उसको रिवीजन, और जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं रिवीजन करने के लिए बैठ जाता। अगर खाना खा रहे हैं, फिर भी रिवीजन कर लेता था 1-2 टॉपिक का। तो इस तरीके से मेरा रिवीजन शुरुआती मान से ही अच्छा बेहतर था, और एकदम अंतिम समय तक मेरा कोई प्रेशर नहीं था एग्ज़ाम का, किसी भी प्रकार का नहीं था। बस केवल मुझे टॉपिक को पढ़ना था क्योंकि पहले रिवीजन और पहले से याद हो चुके थे प्रत्येक टॉपिक, केवल उसको एग्ज़ाम में लिखना था। मुझे अच्छा लग रहा था जब प्रेशर एग्ज़ाम का नहीं था तो। और इस यही खाते वक़्त है कि समय भी अच्छा पढ़ाई रिज़ल्ट ला करते थे? पाएँ। हाँ, बिल्कुल मतलब जब रिवीजन करते थे जाते वक़्त, पढ़ाई नहीं, मतलब उसको देख लेते थे पलट कर 1-2 बार। कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है आकाश टॉप करने के लिए? कंसिस्टेंसी के साथ 6 से 7 आवर इनफ है, और मैं गोल से हुँ, पढ़ता था तो उस गोल को पूरा करने में मुझे कभी 13 घंटे भी लगते थे, 14 घंटे भी लगते थे, 10 घंटे में भी हो जाता था, कभी-कभी 6-7 घंटे लगते थे। तो वो गोल पे डिपेंड करता था कि दिन भर का गोल क्या है मेरा। मतलब कहीं न कहीं आप ये कहना चाहते हैं गोल सेट करना ज़रूरी है। हाँ, जीवन में ज़िंदगी का गोल है उसको छोटी-छोटी गोल में डिवाइड करते थे। 1 महीने का गोल है तो उसको सप्ताह में, फिर सप्ताह का गोल है उसे दिन में, और इस प्रकार से पूरा करते हुए चलते थे। तो कहीं न कहीं आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे। हाँ, एवरेज अगर पूरा हम 12th की बात करें तो 7 से 8 घंटा, 6 घंटा भी हो स क कर लेते थे। मतलब 6, 7, 8 घंटा यही तीनों। याद करने की क्या तरीका है आपने अपनाया? लिख कर याद करते थे या मन में पढ़कर याद करते थे? दोनों करता था। जो टॉपिक मुझे याद नहीं है उसको लिख कर प्रैक्टिस करता था, और जो टॉपिक पढ़ने से ही याद हो जाता था उसे छोड़ता था। तो टाइम मैनेज हुँ। करके चलते थे दोनों का। अच्छा ये बताइए आकाश, जो पार्ट आपका वीक था, कोई भी सब्जेक्ट अगर हाँ, वीक था तो उसपे आपने कैसे बेहतर किया? कैसे उसको अच्छा किया आपने? उसके लिए रिवीजन और प्रैक्टिस 2 चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रखते थे। जैसे इंग्लिश मेरा वीक था तो उसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन किए और प्रैक्टिस किए, और बार-बार टॉपिक को पढ़ते हुए डाउट होता था तो टीचर से पूछते थे, और लजाते नहीं थे कभी भी पूछने से। बेहिचक पूछे, अच्छे से पूछे, और इंग्लिश में फिर भी मेरा मार्क्स कम ही है। अच्छा आप लजाते नहीं थे, आप क्वेश्चन पूछते थे। हाँ, अच्छा जो बच्चा हाँ। लजाता है, शर्माता है और क्वेश्चन नहीं पूछता है टीचर से, उसको क्या कहिएगा? बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए क्योंकि टीचर्स ही हैं जो मार्ग बताते हैं, और उसी मार्ग पे आपको चलना है। तो उस मार्ग में अगर आपको दिक्कत आ रहा है, तो आप बेहिचक टीचर से पूछ सकते हैं, लजाने की तो बात इसमें आती ही नहीं है। कहीं न कहीं आप ये कहना चाहते हैं जिस पे जग हँसा है उसी ने एक दिन इतिहास रचा है। हाँ सर, बिल्कुल। बिल्कुल। तो कौन-सी सब्जेक्ट आपकी फ़ेवरेट थी? मैथमेटिक्स? केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 2 मुझे अच्छा लगा था, 12th में बहुत मेहनत किया उसके लिए। अच्छा कोई पढ़ाई के वक़्त का एक कोई छोटा-सा किस्सा बताइए जहाँ आपको लगा
कि मतलब कहीं न कहीं हर बच्चे को लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा, तो फिर आप अपने आप को फिर भी सँभाले और पढ़ाई करते हुए टॉप किया। कोई एक ऐसा छोटा-सा किस्सा बताइए? जैसे मेरे बड़े भैया का शादी था तो वहाँ पे मैं बहुत डाइवर्ट हुआ इतना कि मतलब लगभग मेरा 1 सप्ताह चला गया, उसमें मैं बहुत कम पढ़ा ही नहीं अच्छे से। तो उसके बाद जो दिमाग पे मेंटली प्रेशर आया कि अब नहीं हो सकता, क्योंकि एक टॉपर बनने के लिए आपको हर एक सेकंड का मूल्य समझना चाहिए। तो हुँ, उसके बाद फिर से रीस्टार्ट करें और फिर से रीस्टार्ट करी तो ऐसा लगा था उस वक़्त कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी दोबारा मेहनत किया, रीस्टार्ट करा तो हो गया। कि यस क्या सर। आप दूसरे के नोट्स को कॉपी करते थे? क्या कलरफुल हैंडराइटिंग या कलरफुल नोट्स बनाने से बच्चे टॉप करते हैं? मैं कलरफुल नोट्स बनाता था, लेकिन दूसरे के नोट्स कभी फ़ॉलो नहीं किया। मैं खुद का नोट्स बनाता था, टीचर्स जो लिखवाते थे उसको लिखता था और प्रयास करता था कि मेरा अपना खुद का नोट्स हो। हुँ, और जिस चीज़ में डाउट होता था उसका कैसे सॉल्यूशन निकालते थे आकाश आप? टीचर्स रहते थे। मैं डाउट किसी भी सब्जेक्ट में नहीं रखता था। जो भी रहता था हुँ। उसको पूछ लेता था टीचर से। अच्छा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं आकाश जो रूटीन बनाते हैं कि आज 4 घंटा पढ़ूँगा, 10 घंटा पढ़ूँगा और उनका कहीं न कहीं समय और दिन निकल जाता है और वो रूटीन कभी फॉलो नहीं होता आकाश, तो क्या कहिएगा उन बच्चों के लिए? मेरा भी जैसे मेरे भैया का शादी था उसमें मेरा फ़ॉलो नहीं हुआ था और बीच-बीच में कभी-कभी लैग होता रहता था मेरा रूटीन, लेकिन मैं हमेशा फ़ॉलो किया हूँ। हारा लेकिन फिर जीता, हारा फिर जीता, इस प्रकार का रहता था। रूटीन मेरा हमेशा चलता रहा एक ही पूरे वर्ष। लेकिन हारे लेकिन आप अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखे और वो कंसिस्टेंसी आपको हाँ, आज कितने कॉल्स आए हैं, कितने लोग कॉल किए हैं, बधाई दी है, दोस्तों का क्या रिएक्शन है आकाश? दोस्तों से भी बात नहीं हुई है, अब होगी। दोस्तों से बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं हुई है सर। चलिए, आपको जो बच्चे देख रहे हैं, एक बार उनको कैसे बिहार बोर्ड का तैयारी कर सकते हैं, 12वीं की कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या रूटीन होना चाहिए, कैसे सेल्फ स्टडी करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, ज़रा एक बार इन पे बातचीत करते हैं एक बार। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा। सबसे पहले तो जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं उनको हुँ, कहूँगा कि खुद पे फ़ोकस कीजिए पहले, यानी कि हुँ, अगर आपको गोल पता है कि मुझे टॉप करना है, तो उसके लिए आप एक रूटीन तैयार करें, उसको फ़ॉलो करें, हुँ, प्रत्येक सब्जेक्ट हुँ, का स्ट्रैटेजी बनाइए कि मुझे हुँ, कहाँ से फ़ॉलो करना है, मुझे किस टीचर्स के नोट्स फ़ॉलो करने हैं, मुझे कैसे पढ़ाई करना है, मुझे कैसे अपने घंटे बिताने हैं, मुझे कैसे गोल बनाने हैं। सब चीज़ का एक स्टडी प्लान होना चाहिए और उस पे बस केवल फ़ॉलो करते जाइए। अगर आप फ़ॉलो हुँ, करते हैं, तो मतलब आप टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो यही एक मूल मंत्र है, आप कर जाइएगा और सिलेबस को कभी मत छोड़िए, सिलेबस पूर्ण रूप से कवर कीजिए। प्रयास कीजिए कि मेरा जो अक्टूबर का महीना है, वहाँ तक मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए और आगे केवल रिवीजन करें और एग्ज़ाम में प्रेशर कभी मत लें, एग्ज़ाम के अंतिम समय तक कभी प्रेशर मत लीजिए, आप अच्छा कर जाइएगा। यही आकाश का मार्गदर्शन है उन बच्चों के लिए जो 2026 में कहीं न कहीं 12वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। हम और हमारी टीम आपको शुभकामनाएँ देती हैं और हम चाहते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही अच्छा करते रहें, बिल्कुल और नीट में भी डंका बजा दीजिए बिहार का और आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके ऐसे ही और आप उस घर से निकले हैं जहाँ कभी लाइट अभी भी नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है। आप ऐसे ही अच्छा करते रहिए, हमारा शुभकामनाएँ हैं आपके साथ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आकाश आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आकाश ने ये बताया है कि कैसे आप बिहार आपका भी टॉपर बन बहुत-बहुत सकते धन्यवाद। हैं। आकाश ने ये भी बताया है कि कहीं न कहीं अगर आपको टॉप करना है तो सेल्फ स्टडी करना होगा, हर एक चीज़ में ध्यान रखना होगा, बारीकी से आपको मेहनत करना होगा, दूसरों पे नहीं खुद पे विश्वास रखना होगा। और आकाश ने ये करके दिखाया है, तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप लाइव सिटीज़ देख रहे थे, हमारे साथ आकाश जुड़े हुए थे, बिहार बोर्ड सेकंड टॉपर साइंस के। धन्यवाद।